जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पेड़ से टकराई मोटरसाइकिल, दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत, गंभीर रूप से घायल बेटी का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। सरकार की आत्मनिर्भर योजना अधर में अटकी, बजट के अभाव में युवाओं को जिला उद्योग केंद्र से नहीं मिल रहा है लाभ। भाजपा कार्य समिति की बैठक, कार्यकर्ताओं को दी गई बूथ से लेकर चूल्हा चौका तक पैड बनाने की सीख। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आनंद बिसेन को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए किया गया निष्कासित। रूपजर थाने के पुलिसकर्मियों और ग्रामीण थाने के अंतर्गत बगदर्रा के युवाओं ने एक आरक्षक पर मारपीट करने का लगाया आरोप। लालबर्रा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में 15 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे वैक्सीन लगाने पहुंचे ग्रामीणों में वैक्सीन खत्म होने की जानकारी फैलते ही आक्रोश व्याप्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 व 14 जुलाई की दरमियानी रात करीब 2 बजे गोवर्धन अपने घर से निकला था। 14 जुलाई को सुबह 6 बजे ग्राम के समीप जंगल में गोवर्धन की फांसी पर लटकी हुई लाश देखी गई। गोवर्धन ने गमछा पेड़ में बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लालबर्रा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का चयन सीएम राइज विद्यालय के लिए किया गया है, जहां पर KG1 से लेकर 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। यह स्कूल सर्व सुविधायुक्त होगा, जहां पर बच्चों को परिवहन व्यवस्था सहित अन्य सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। उत्कृष्ट विद्यालय प्रभारी प्राचार्य BL चौधरी ने बताया कि सीएम राइज विद्यालय की प्रथम कक्षा KG1 में दाखिला प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान समय में कक्षा पहली से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में शाला का संचालन किया जा रहा है एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयुक्त महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सीएम राइज स्कूल का संचालन KG कक्षा से 12वीं तक होगा, जिसके पश्चात KG1 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। यह स्कूल सर्व सुविधायुक्त होगा, जहां पर पृथक से विशेष चयन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होगी एवं इस स्कूल में अतिथि शिक्षक नहीं रहेंगे। 2015 से जब हमारे पास इंग्लिश मीडियम आया तो हमने 1 से लेके जो कक्षाएं शुरू की, आज हमारे बच्चे 12वीं तक पहुँच गए। मैंने 1 से लेकर 12 तक टोटल इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया है। इसके पैरेलल 9वीं से 12वीं तक हिंदी मीडियम संचालित हो रहा है। यदि जैसे स्थानीय स्तर पर लोगों की मांग होगी तो हिंदी माध्यम भी खोला जाएगा, क्योंकि फिलहाल उतनी व्यवस्था नहीं है। जब बिल्डिंग बन जाएगी और उपलब्ध हो जाएंगे। अभी प्रारंभिक तैयारी के रूप में क्या क्या चल रहा है? प्राथमिक तैयारी में जो हमारे पास भवन कक्ष उपलब्ध है, उन्हीं कक्षों को अपडेट किया जा रहा है, ताकि हमारी कक्षाएं भी ज़्यादा हो जाएंगी। कम से कम 28 कक्षाएं हो रही हैं हमारे पास आज की स्थिति में। श्री चौधरी ने बताया कि इस स्कूल में 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले KG1 से 5वीं तक के छात्र छात्राओं एवं 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले 6वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए परिवहन की व्यवस्था मुहैया करवाई जाएगी। यदि परिवहन व्यवस्था नहीं हो पाई, छात्र छात्राओं को 1000 रुपये प्रति माह परिवहन भत्ता प्रदान किया जाएगा। इनका जो संचालन है वो KG की कक्षाओं से लेकर के 12 तक होगा। अभी तक हमारे पास इंग्लिश मीडियम 1 से लेकर 12 तक संचालित था, किंतु अब इसी सत्र में हम KG की कक्षाएं भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो सर्व सुविधायुक्त पूरी सुविधाएं होंगी विद्यालय में। और जैसे शासन के निर्देश हैं कि जो बच्चे हमारे प्राथमिक सेक्शन के हैं और जो 1 किलोमीटर दूरी से आते हैं, और मिडिल और हाई स्कूल के बच्चे जो 2 किलोमीटर की दूरी से आते हैं या उससे अधिक दूरी से 2 के अधिक, इन सभी को शासन की तरफ से परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। यदि गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं होती तो ऐसी कंडीशन में उनको 1000 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से परिवहन भत्ता शासन मुहैया कराएगा। जिले के चांगुटला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घुनाड़ी के जंगल में एक व्यक्ति की फांसी लगाने से मौत हो गई। मृतक गोवर्धन धुर्वे 33 वर्ष ग्राम घुनाड़ी निवासी ने किस वजह से फांसी लगाया है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया।
मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। बस घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल ग्राम प्रधान अनीस खान टीकाकरण केंद्र पहुंचे एवं जानकारी ली तो पता चला कि लालबरा टीकाकरण केंद्र हेतु निर्धारित 450 टीके में से अन्य केंद्रों में 150 टीके भिजवा दिए गए, जिससे अव्यवस्था का माहौल निर्मित हो गया। मौके पर जब बीएमओ से चर्चा करने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल नंबर पर संपर्क नहीं हो सका। सुबह 11 बजे से टीका लगाने की आस में बैठे लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इस पूरे घटनाक्रम पर लालबर्रा पंचायत के प्रधान अनीस खान ने बीएमओ के निलंबन की मांग मध्य प्रदेश शासन से की। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये लालबर्रा का जो बीएमओ है ऋतिक पटेल, इन्होंने जो है लालबर्रा में जो माननीय कलेक्टर साहब सीएमओ साहब ने जो यहाँ कोटा दिए थे 450 वैक्सीन का, उस 450 में 150 वैक्सीन इन्हें दूसरी जगह भिजवा दी है। अब यहाँ पर हमने प्रचार प्रसार जोर शोर से किए पांडावानी पंचायत में, चूँकि यहाँ अन्य पंचायत के लोग भी आते हैं, तो 300 ही लगी और 150 इन्हें बाहर भेज दी। इसलिए हमारी पूरी जनता जो है यहाँ परेशान हो रही है। और तो क्या कारण है बाहर भेजने का? अब ये तो बीएमओ ही बताएंगे। और कलेक्टर साहब से मेरी मांग है कि इस बीएमओ को तत्काल यहाँ से निलंबित करें या यहाँ पर हटाएं। अरे खत्म हो गई। कितने बजे से आए थे आप? अब भी 1 घंटा हो गया है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आपको खत्म हो गई ये भी बोल रहे हैं, आएगी जब नहीं तो परसों लगे। नहीं तो अभी कितने बजे से आए यहाँ पे वैक्सीन लगाने? 11 बजे से। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अभी? वैक्सीन ख़त्म हो गई कह रहे हैं सर, और वापस कई लोग चले गए। आप ऐसे कितने लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे भी? और 7-8 बहुत लोग वेट कर रहे हैं। वेट ही कर रहे हैं अपने नंबर का। बिरसा थाना के अंतर्गत साले टेकरी रोड पर मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने के कारण एक व्यक्ति और उसके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 17 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मूलतः मंडला जिले के बमनी बंजर के ग्राम सर्री निवासी मुकेश बारिया 42 वर्ष भिलाई स्थित भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल में अटेंडेंट का काम करते थे। 15 जुलाई को अपने दोनों बच्चों, बेटी राधिका उम्र 17 वर्ष और बेटे देवेंद्र बारिया 12 वर्ष के साथ पैतृक गांव सर्री मंडला से मोटरसाइकिल से भिलाई जा रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल बिरसा दमोह से सालटेकरी के धोपगढ़ और कन्या के बीच तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकरा गई। इस सड़क दुर्घटना में मुकेश और उसके बेटे देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बेटी राधिका गंभीर रूप से घायल हो गई। यह सड़क दुर्घटना सालटेकरी पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई। सूचना मिलते ही सहायक उप निरीक्षक राजकुमार हिरकने अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों को बिरसा के अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुकेश बारिया और उसके बेटे देवेंद्र बारिया को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल राधिका को बिरसा के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। जिले के परसवाड़ा क्षेत्र के खरपड़िया और सिंघाई निवासी 3 ग्रामीणों ने रुपजर पुलिस पर जबरन मारपीट करने, जबरदस्ती थाने में बैठाकर रखने और शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। 15 जुलाई को पीड़ित युवकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। सर, मैं 13 तारीख को अपने खेती का काम खत्म करके कुछ ट्रैक्टर पार्ट्स के लिए आया हुआ था हुकुआ पे, रेंज ऑफिस चौक हुकुआ में जगदीश टायर के यहाँ। वहाँ सामान का पार्ट्स कुछ ज़्यादा होने की वजह से मैं उनसे बोला कि रेट ज़्यादा है, मैं अभी नहीं खरीद पाऊंगा, और वापस चले जा रहा था। अचानक फिर उसी चौक में 5-7 पुलिस वाले सिविल ड्रेस पे आकर के पकड़ लिए, हमें कॉलर पकड़ के गाली गलौज करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश किया कि हमने किए क्या है, कैसे हुआ, हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो यही बोलते रहे कि आप रुपजर थाना चलो, हम तुम्हारी सारी गर्मी वहीं उतारते हैं। इस तरीके से गाली देने लगे और गाड़ी से खींच करके, घसीट करके लेकर के अपनी निजी कार में हमें डाल दिया गया। उसके बाद हमें थाना ले जाया गया। थाने में जाने के बाद हमारा फ़ोन छीन लिया गया। थाने में 2 घंटे रखा गया। आईडी कार्ड मांगा गया। आईडी कार्ड देने के बाद उन्होंने कहा कि आपका आईडी कार्ड ये गलत है, ओरिजिनल चाहिए। बहुत सारे आईडी कार्ड थे मेरे पास, जो दिखाया मैंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 2 घंटे बैठाला। 2 घंटे बैठालने के बाद कहा गया कि आपको हमने गलती से पकड़ लिया है, आप लोग वो नहीं हो, हमें मतलब जिन्हें पकड़ना था वो नहीं हो। इस तरह से कह के हमें बोला गया कि आप चले जाओ घर। नाम तो मुझे नहीं पता है। महाराष्ट्र पुलिस के 5 लोग थे, जिसमें से एक जो सर थे उन्होंने अपना नाम पवार भूषण बताया था। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया था। और उपजर थाना में पदस्थ एक आरक्षक हैं, उन्होंने अपना नाम रवि जाट बताया था। ये लोग शामिल थे। बाकी मैं वही
मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के समस्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में किचन गार्डन तैयार कर बच्चों को मध्याह्न भोजन में ताजी सब्जी उपलब्ध कराए जाने की योजना बनाई गई। इसी कड़ी में लालबर्रा जनपद शिक्षा केंद्र में 15 जुलाई को मां की बगिया के संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें 4 बेंचों में ब्लॉक अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला से पहुंचे शिक्षकों को शाला परिसर में मां की बगिया बनाए जाने एवं नियमित रूप से उसकी देखरेख करने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई एवं मां की बगिया बनाने के पीछे शासन की मंशा से अवगत कराया गया। आज विकासखंड स्तरीय हमने यहाँ बैठक आयोजन किया था। जिला पंचायत द्वारा निर्देशित किया गया था कि मां की बगिया के बारे में एक शिक्षकों का प्रशिक्षण करना है। प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक जो प्राथमिक माध्यमिक शाला के हैं उनको बुलाया गया है। यहाँ पे हमने 4 बैच में रखा है और लगभग 50-50 लोग प्रत्येक बैच में आ रहे हैं। 2 बैच हमारी हो गई है, 2 बैच अभी 3 बजे के बाद प्रारंभ होगी। एक माँ की बगिया माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम है, मतलब कहना चाहिए कार्यक्रम तो नहीं कहेंगे हम इसको, लेकिन उनकी ये मंशा है कि सभी स्कूलों में 100% माँ की बगिया बने ताकि बच्चे ताज़ी सब्जियाँ साग सब्जियाँ मिल सके वहाँ पे और फल मिल सके उन्हें। जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत बगदर्रा के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस आरक्षक पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और वर्दी का आरोप जमाने का आरोप लगाते हुए पुलिस आरक्षक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि 14 मई की रात्रि बगदर्रा निवासी कुछ युवक पुल के पास खड़े थे, तभी नशे में धूत पुलिस आरक्षक ने युवक के साथ गाली गलौज कर मारपीट की। वहीं युवकों को दौड़ाते हुए गांव ले गया, जहां पुनः युवकों के साथ मारपीट की गई। ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात हुई इस घटना की शिकायत करने जब 2 युवक ग्रामीण थाना पहुंचे तो ग्रामीण थाना पुलिस ने उन्हें थाने में बैठाकर रख लिया है। वहीं आरोपी आरक्षक की शिकायत पर उल्टा युवकों पर मामला दर्ज किया गया। ज्ञापन लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे युवकों ने बताया कि इसके पूर्व भी आरोपी आरक्षक के द्वारा युवकों को पिस्तौल दिखाकर एनकाउंटर करने की धमकी दी गई थी। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मामले की निष्पक्ष जांच करने, दोषी पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। एसपी साहब के पास में इसलिए आए कि जो हमारे जो एफआईआर जो दर्ज करवाए हमने 9:30 बजे से गए हैं अपने छोटे भाई, उनकी ना रिपोर्ट लिखे ना कुछ, ना अभी तक मुलाजा तक नहीं हुआ है। और पुलिस प्रशासन यानी कि इतना दबाव दे रही है। जो शैलेश गौतम है दारू पी के आता है रात के समय और किसी को भी गाली गलौज मारपीट करना, यानी वर्दी का धोप पूरा दिखाता है वो। इसका पहला केस हम चाहते हैं कि इसका दंड मिले, उसको हमारी सुनवाई हो। जी, बालाहाट से हम यानी कि दुकान से वापस आ रहे थे, तो यानी कि बर्थडे भी था हमारा, मेरा भतीजा भी है, मेरा भी बर्थडे था, तो अपन आ रहे थे तो सामान लेके आ रहे थे, तो बड़े पुल के पास में रुके थे। बगदरा और कोसमी के बीच में मिलता है, तो बाथरूम करने रुके थे वहाँ पे। तो फिर दोस्त लोग आ रहे थे पीछे से, तो फिर उधर से शैलेश गौतम यानी कि पता नहीं था कि पुलिस वाले हैं, तो आए और साइड में गाड़ी थी तो गाली गलौज करने लगा हमको। और क्या बोलता है कि तुम यहाँ पे लूटपाट करने के लिए रुके हो क्या? तो माँ बहन की गाली वाली, फिर हमारे हमको भी मारे, दोस्त लोगों को भी। नगर के विभिन्न चौक चौराहे व गलियां इन दिनों अवैध होर्डिंग्स और बैनरों से सज चुकी है। होर्डिंग्स लगाने की उचित नियमावली होने के बाद भी जिम्मेदारों का अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं है। लोग जहां मन आए वहां अवैध होर्डिंग्स लगाकर नगर की सूरत बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में नगर के विभिन्न चौक चौराहों व मुख्य मार्गों पर अवैध होर्डिंग्स लगाने से न सिर्फ नगर की सूरत बिगड़ रही है, बल्कि यातायात प्रभावित होने के साथ साथ नगर पालिका को राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बावजूद इसके कि जिम्मेदार इस पर चुप्पी साधे हुए है और नगर की बिगड़ रही इस व्यवस्था पर जिम्मेदार अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं। बात अगर नियम की करें तो नियम के अनुसार नगर में होर्डिंग्स लगाने के पूर्व नगर पालिका की अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति शहर में किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार के लिए किसी भी आयोजन का बैनर और पोस्टर और होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मरसेनिया ने बताया कि उनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संबंधित शाखा प्रभारी को निर्देश दिए जा चुके हैं, जो अवैध रूप से बिना परमिशन के लिए लगाई गई होर्डिंग्स पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 16 जुलाई को बालाघाट आगमन होने जा रहा है, जो कि गर्ल्स कॉलेज में भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
इस दौरान कॉलेज प्रबंधन के द्वारा उन्हें कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर मांग पत्र सौंपा जाएगा। गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य दिनेश मेश्राम ने बताया कि वर्तमान में कॉलेज में 4 संकाय संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन छात्राओं के द्वारा लगातार एमएससी संकाय खोले जाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के समक्ष इस मांग को रखा जाएगा। हमारे यहाँ बॉटनी एवं जूलॉजी में 7 प्राध्यापक है। हम चाह रहे थे कि एमएससी बॉटनी और जूलॉजी ओपन हो जाए तो यहाँ की जो ग्रामीण बच्चियाँ हैं तो वे लाभान्वित होंगी। जो पीजी कॉलेज का जो बर्डन रहता है एडमिशन का वो भी कम हो जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और यहाँ एमएससी होम साइंस में जिसमें रोजगार में अधिक संभावना है तो हमारी ये दूसरी भी मांग थी। तो बाकी तो हमारे यहाँ सारी चीज़ें। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बालाघाट आगमन को लेकर सड़कों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को लेकर नगरपालिका के द्वारा एमएलबी स्कूल के सड़क में हुए गड्ढों को भरे जाने का कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन इस कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम न देते हुए केवल लिपापोती की जा रही है। सड़क मरम्मत का कार्य कर रहे गोलू मस्कोले ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसी के आधार पर गड्ढों को सीमेंट कंक्रीट से भरने का कार्य किया जा रहा है। अभी तो मिस्त्री बताएगा, मैं क्या बताऊं। नहीं अच्छा, कितनी सीमेंट मिला रहा है उसमें? अभी जितना बोलता है इतना मिलाते हैं, जितने बोली उसको आता है। मिस्त्री जितना बोलता है उसको समझता है, मेरे को नहीं समझता ज्यादा। पूछ लेना ना। अच्छा ये बताओ, ये जो सीमेंट बना के जो काम कर रहे हो आप ही करते हो ना? हाँ, वो लड़का मेरे साथ एक और मिस्त्री। अच्छा, मेरे को इतना समझता है नहीं, उसको पहले पूछता हूँ फिर ये बोलता है इतना डाल बना। मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मडसेनिया ने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री के आगमन को लेकर सड़कों की मरम्मत की जा रही है, जिसके तहत एमएलबी स्कूल के पास सड़कों के गड्ढों को भरने का कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान यदि सड़क की गुणवत्ता को लेकर कमी पाई गई है तो उसे सुधार किया जाएगा।